नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जम्मू और कश्मीर में जो फोर्थ क्वार्टर, जो चौथे तिमाही के जो चावल हैं, राइस हैं, वो आंगनवाड़ी वर्कर्स को दिए जा रहे हैं। क्योंकि हमारे जो राइस हैं वो FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से आते हैं, तो इसलिए वो जो राइस हैं वो आंगनवाड़ी वर्कर को राशन डिपो से जो डीलर हैं उनसे मिलते हैं। तो उसके लिए कुछ एक बातें जो ध्यान में देने के लिए ज़रूरी हैं वो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें आप देखेंगे कि जो भी आपने राइस लेने हैं डीलर से, मींस जो आप फेयर प्राइस शॉप है जहाँ जो डीलर है, राशन डिपो है, वहाँ से लेंगे, उसमें ऐसे वाला जो सामने दिख रहा है जे ज़रूर होना चाहिए। इसमें है कि फोर्टिफाइड विद आयरन, फोलिक एसिड एंड विटामिन B12। जो आपने राइस लेने हैं वो फोर्टिफाइड राइस होने चाहिए। जो दूसरे जो चावल हैं उनसे अलग होते हैं क्योंकि इसमें इनमें डाला होता है, जैसे अगर 50 किलो का बैग होता है, इसमें क्या होता है कि जो 1 किलो मिक्स किए होते हैं फोर्टिफाइड राइस, और उसमें फोर्टिफिकेशन किसका होता है, आयरन होता है, फोलिक एसिड होता है और विटामिन B12 होता है, B12 होता है, B12 होता है। तो इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि अगर आपको जे सामने जो एक इसमें लगा हुआ है चिट वगैरह सी लगी हुई है वाइट कलर की, और उसमें लिखा हुआ है जी हर एक बैग में होना चाहिए। अगर राशन डिपो का जो डीलर है वो ऐसा बैग नहीं देता है तो आप ऐसा बैग वापस कर दीजिएगा। ऐसा बैग नहीं देता है तो आपने क्या करना, वो बैग नहीं लेना है। उसमें जी सर्टिफाइड होना चाहिए कि ये जो आपका राइस का बैग है वो फोर्टिफाइड राइस है। तो आपने फोर्टिफाइड राइस ही लेने हैं क्योंकि हमारे जो नॉर्म्स हैं वो भी यही कहते हैं कि जो फोर्टिफाइड राइस ही आंगनवाड़ी सेंटर में जो बेनिफिशरीज़ को दिए जाएंगे। तो इसमें जो पूरा लिखा हुआ है FSSAI का है, और ऊपर ये भी लिखा होगा पीपल विद थैलेसेमिया मे टेक अंडर मेडिकल सुपरविज़न, कि अगर जिनको थैलेसेमिया एक डिजीज़ होती है और ये एक जेनेटिक डिजीज़ है, हेरिडिटरी डिजीज़ है, इसमें क्या होता है कि ब्लड कैरिंग जो प्रोटीन है, ब्लड में ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन जो है उसकी कमी हो जाती है, और जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो ब्लड में नॉर्मल से कम हो जाते हैं। तो उस केस में जो जे राइस वगैरह लेने हैं उन लोगों को ही वो डॉक्टर की सुपरविज़न के अंडर लेने हैं, मेडिकल सुपरविज़न के अंडर लेने हैं। हमारे मैक्सिमम बेनिफिट ऑलमोस्ट 0.1% केसेस ही ऐसे होते हैं, अदरवाइज़ ऐसे केसेस बड़े रेयर होते हैं, इसलिए इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन जो बात मेन देखने वाली है, जो भी आंगनवाड़ी वर्कर्स राइस लेंगी डीलर से वो फोर्टिफाइड राइस ही होने चाहिए, और उसमें जे वाली स्टैंप वगैरह जो है जे लगी होनी चाहिए। उसके बाद कुछ एक आंगनवाड़ी वर्कर्स ये भी पूछ रही हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर में इस समय सिर्फ राइस ही हैं, और जो दूसरी आइटम्स हैं, जो न्यूट्रिशन प्रोक्योरमेंट कमेटी है जिसमें सरपंच चेयरमैन होते हैं और जो सुपरवाइज़र कंसर्न हैं वो मेंबर सेक्रेटरी हैं, वो आइटम हमारे 3-4 महीने से नहीं आ रही हैं। वो क्योंकि वो बजट नहीं आ रहा है, इसलिए वो जो न्यूट्रिशन आइटम्स हैं वो प्रोक्योर नहीं हो सकी हैं। तो इसलिए आंगनवाड़ी वर्कर्स पूछ रही हैं कुछ एक कि जो THR है, जहाँ मिड डे मील वगैरह है, वो क्या करना है। तो उसमें क्योंकि आपके पास राइस ही हैं तो नेचुरली अगर राइस ही होंगे तो राइस ही देंगे आप उसमें। तो क्योंकि राइस हैं इसलिए आपने पोषण ट्रैकर में जो टेक होम राशन है, जहाँ मिड डे मील है, उसमें जो न्यूट्रिशन की अवेलेबिलिटी है उसमें आपने बताना है कि जो हमारे पास न्यूट्रिशन अवेलेबल है। क्योंकि राइस उसमें जो न्यूट्रिशन के बारे में नहीं दिया होता कि कौन सी आइटम अवेलेबल है या नहीं है। जैसे आप हार्ड कुक्ड मील आप देते हैं तो इसमें जो HCM है वो आपने बताना है कि अवेलेबल है, और उसमें जो आप THR वगैरह देते हैं उसमें भी क्योंकि आप राइस तो बेनिफिशरीज़ को दे सकते हैं, इसलिए वो राइस हमारे पास हैं और आप देंगे, और जहाँ पे पोषण ट्रैकर में भी आपने लिखना है। लेकिन जो दूसरी आइटम्स हैं आपके पास, जैसे चना होता है, मूंगी होती है,
उसमें जो मॉर्निंग स्नैक्स के लिए बिस्किट्स हैं, प्रीमिक्स हलवा है, प्रीमिक्स सूजी है, जहाँ और कुछ एक आइटम्स हैं वो हमारे पास नहीं है। इसलिए उस केस में आंगनवाड़ी वर्कर्स क्या कर सकती हैं कि अगर कोई डोनेट करता है सोसाइटी में, कोई भी कई लोग अच्छे होते हैं और वो डोनेट करते हैं, तो उस केस में आप डोनेशन लेके आप जो न्यूट्रिशन है आंगनवाड़ी सेंटर में बना सकते हैं। अदरवाइज़ आप लोन पे भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई डोनेट नहीं करता है, लोन पे नहीं लेते हैं, तो उस केस में फिर आपने क्या करना है कि सिंपल राइस ही देने हैं। उसके साथ आप अपने से जो कुछ हो सके, जितना पॉसिबल हो सके, क्योंकि आपके आंगनवाड़ी सेंटर में आपको पता है कि यहाँ पोषण वाटिका भी है, तो पोषण वाटिका से जो सब्जियां वगैरह हैं उनको मिक्स करके पुलाव बना के आप दे सकते हैं। अब जहाँ तक बात है रजिस्टर्स की, अब आंगनवाड़ी वर्कर्स कुछ एक चीज़ पूछ रही हैं कि क्या जो हम रजिस्टर्स मेंटेन करेंगे उनमें जो टेक होम राशन देते हैं 6 मंथ टू 3 ईयर है, जहाँ प्रेग्नेंट लेडी है या नर्सिंग मदर है, उनके लिए जी टेक होम का रजिस्टर अलग से मेंटेन करना है। तो इसका जवाब है कि जी नहीं। आपने क्या करना है कि जो वही आपका न्यूट्रिशन जो रजिस्टर नंबर 3 है, जो न्यूट्रिशन डिस्ट्रीब्यूशन रजिस्टर है, पहला आपको पता ही होगा कि पहला जो है वो है फैमिली डिटेल्स, जहाँ सर्वे रजिस्टर होता है। जो दूसरा रजिस्टर होता है वो सप्लीमेंट्री फूड स्टॉक का होता है, और तीसरा जो होता है वो सप्लीमेंट्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन का। जो सप्लीमेंट्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन का रजिस्टर आप डेली बेसिस पे जैसे मेंटेन करते थे, तो आपने जिनको THR भी दिया है उनका भी आपने डेली बेसिस पे ही न्यूट्रिशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है, और वो स्केल के मुताबिक करना है। कई बार आंगनवाड़ी वर्कर्स हम देखते हैं कि उन्होंने क्या किया होता है कि एक रजिस्टर बनाया होता है, जैसे ए बेनिफिशियरी है, कोई प्रेग्नेंट लेडी है, या नर्सिंग मदर है, जब बच्चा है 6 महीने से 3 साल तक, उसका नाम लिख के आगे लिख दिया गया होता है न्यूट्रिशन इशूड। जो राइस हैं वो 2 किलो दिए हैं, मूंगी 1.5 किलो दी है। तो उसका, क्योंकि हमारा जो आंगनवाड़ी सेंटर है वो एक राशन डिपो नहीं है, हमने ऐसे इशू नहीं करने हैं। आप हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स स्केल के मुताबिक डेली बेसिस पे वहाँ पे जो आपका न्यूट्रिशन डिस्ट्रीब्यूशन रजिस्टर है उसमें आपने डेली बेसिस पे चढ़ाना है। अब एक और आंगनवाड़ी वर्कर्स चीज़ क्लियर करनी चाहती हैं कि क्या जो हम वहाँ जो रजिस्टर में चढ़ाएंगे, इस समय फॉर एग्जांपल आपके पास चना नहीं है, मूंगी नहीं है, मस्टर्ड ऑयल नहीं है, न्यूट्री नहीं है, कुछ एक बाकी मैक्सिमम आइटम नहीं है, ओनली राइस है, तो आप वहाँ पे डेली बेसिस पे राइस ही चढ़ाएंगे उस समय, क्योंकि ऐसे तो हमारा मेन्यू के मुताबिक ही होता है कि मंडे को क्या दिया जाएगा और ट्यूसडे को क्या दिया जाएगा। लेकिन अगर वो आइटम्स ही नहीं है तो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए पॉसिबल नहीं हो सकता है। हाँ जी, अलग बात है कि जैसे हमने पहले ही बात की, अगर कोई लोन पे देता है, जहाँ कोई डोनेट करता है, उस केस में आप दे सकते हैं। लेकिन अदरवाइज जब हमारे पास आंगनवाड़ी सेंटर में और न्यूट्रिशन नहीं है, तो आपने जो आपका न्यूट्रिशन डिस्ट्रीब्यूशन रजिस्टर है उसमें सिर्फ राइस ही भरनी है डेली बेसिस पे, और वो स्केल के मुताबिक जितनी स्केल है उसके मुताबिक आपने जो राइस वगैरह है वो भर देने हैं। तो इसमें जी बिल्कुल नहीं करना है। कुछ एक आंगनवाड़ी वर्कर्स पूछ रही थी कि जी क्या जो THR जो रजिस्टर है, टेक होम रजिस्टर, अलग से मेंटेन करना है, तो अलग से नहीं करना है। आपने जैसे आप ऑलरेडी करते हैं न्यूट्रिशन डिस्ट्रीब्यूशन रजिस्टर डेली बेसिस में और स्केल के मुताबिक, और जो आइटम अवेलेबल है उसी को ही वहाँ चढ़ाना है। ऐसे ही नहीं आप चढ़ाते रहेंगे, क्योंकि उसकी रेलिवेंस तो तभी, अगर आइटम अवेलेबल नहीं है तो आप किस बेसिस पे चढ़ा सकते हैं। और आपको पता ही होगा कि जो ऑडिट टीम आती है वो इन रजिस्टर को चेक करती है। यही आपका चेक किया जाएगा कि कितना न्यूट्रिशन आया था, कोई आइटम कितनी आई थी, और आपने कंज्यूम की है, वहाँ रजिस्टर में कंजप्शन शो की है। जैसे जो ग्राउंड बैलेंस है, अगर ग्राउंड बैलेंस 0 है तो उस केस में जो बुक बैलेंस होगा वो नेचुरली 0 होगा। वो आंगनवाड़ी वर्कर वहाँ पे इसलिए ये गलती वगैरह जो है ये नहीं करें, अननेसेसरी ऐसे वहाँ पे पोषण जो रजिस्टर है वहाँ पे नहीं चढ़ाते रहें। जो आइटम आपके पास अवेलेबल है आपने वही चढ़ानी है। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।